किसी की जरूरत हुई हमारे कन्वेंशन पे हमलावर होने की? कौन 50,000 लोगों का सामना कर सकता है? हम ये समझते हैं कि अगर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होता तो आज खान की जगह बाजवा को जेल में होना चाहिए। हैदर मेहदी ताइस ने मुझसे कई दफा राब्ता किया। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान सबसे पहले। पंजाब में 50,000 1 लाख के कन्वेंशन होंगे, न कोई 1 लाख लोगों को मार सकता है, न 50,000 को मार सकता है, न 10,000 को मार सकता है। बस निकलने की देर है और आपके मुल्क की काया पलट है। किसको हक हासिल है कि किसी पाकिस्तानी पे गोली चलाए? है कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, कहा जाता था कि कोई साइफर नहीं है, इमरान खान किसी साजिश से नहीं हटाया गया। अब तो साइफर साबित हुआ जब मुकदमा हुआ। कल इमरान खान साहब ने किसी सहाफ़ी को भी बोला है और ये इन्फॉर्मेशन सामने है, उन्होंने कहा कि उस टाइम के ये साबिक आर्मी चीफ को भी बुलाया जाए, वो भी इस साजिश में हिस्सा थे। तो क्या आप समझते नहीं है कि जी हम ये समझते हैं कि अगर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होता तो आज खान की जगह बाजवा को जेल में होना चाहिए। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पर विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान भी बहुत सी मुगलिसात बकी जाती हैं। गुज़श्ता रोज़ भी मैंने आपसे यही सवाल किया कि जो भगोड़े इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और जो हमारे यूथ के अंदर स्पेशली जो PTI के जो आप लोगों के सपोर्टर्स हैं, उनके जहनों के अंदर इदारों के खिलाफ जो जहर भरा जा रहा है, जिससे मुल्क का तो नुकसान हो ही रहा है, PTI को भी नुकसान पहुंचा है, तो उनके हवाले से क्या कोई आप कार्रवाई करेंगे? या हमने मीडिया पे देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर की आदत जो है, उनको इस पे जिम्मेदारी अपनानी चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ जो रियासत के खिलाफ जो है अर्दसराई कर रहे हैं, इनके साथ हर किस्म के राब्ते मुनक़ता कर दे। एक वक्त आएगा कि आपकी काले जो हैं वो ये रिकॉर्ड कर चुके होंगे। मुझे इल्म है कि ऐसे लोग जो हैं, ये जो हैदर मेहदी ताइस ने मुझसे कई दफा राब्ता किया। हैदर मेहदी और आदिल राजा दोनों, आदिल राजा साहब से भी मेरी गुफ्तगू हुई है, इसमें मैं कोई मख्फी नहीं रखता हूँ। उनके साथ भी गुफ्तगू हुई है, लेकिन हमेशा से मेरा एक पॉइंट, ये आदिल राजा साहब ने ही मेरा नंबर इस हैदर मेहदी को दिया था और ये मुझसे पूछता था, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसका वो भी बता दूं कि इसके PTI में किस किस के साथ इसने राब्तों की कोशिश की है, और मुझे इल्म है। तो लिहाजा ये शख्स जो है, ये PTI के नौजवानों के जहन को पल्यूट कर रहा है। हमारा काम रियासत को बचाना है, रियासत का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसकी अफवाज और अफवाज के शुहदा की। किस तरह क्यों कर हम इन भगोड़ों के पीछे लग सकते हैं, ये मैं इसकी जिक्र कर रहा हूँ हैदर मेहदी का, और इसकी माँ पे जो है रियासत के खिलाफ मुग़लज़ात कहें। हमने इन लोगों को बिल्कुल साइड लाइन करना होगा, हमने अपना बयानिया क्लियर करना है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान सबसे पहले, इसके बाद बाकी चीज़ें होंगी। अच्छा मरवत साहब, आप ये बताएं, आप कन्वेंशंस कर रहे हैं, जलसे भी करेंगे और अपने खिलाड़ी जो हैं वो भी मैदान में उतारेंगे। अगर ये खिलाड़ी नामालूम अफराद हो गए और अंडरग्राउंड हो गए तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? कौन से नामालूम अफराद, क्या स्ट्रेटजी? मुल्क में देखें, इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है। देखिए, अवाम जो है वो तमाम मसाइल का हल है। ये हमें 1,000-1,500 हमारे वर्कर बैठ जाते थे, कन्वेंशन नहीं करने देते थे ना। जब उनकी तादाद 10,000 से बढ़ गई, किसी की जरूरत हुई हमारे कन्वेंशन पे हमलावर होने की? पंजाब में निकल आए ना, लाहौर में 1,50,000 लोग निकल आ जाए, मंडी में, बाउदीन में निकल जाए, फैसलाबाद में निकल जाए। कौन 50,000 लोगों का सामना कर सकता है? कौन 30,000 लोगों को मरवा सकता है या गोलियां चला सकता है? लोगों को ज़हन में बैठना चाहिए, ये आपका मुल्क है, ये आपके हकूक है। रियासत, सियासत, जमहूर और ये तमाम चीजें करना आईन आपको देता है। सिर्फ हिम्मत की बात है। पंजाब में 50,000 1 लाख के कन्वेंशन होंगे, न कोई 1 लाख लोगों को मार सकता है, न 50,000 को मार सकता है, न 10,000 को मार सकता है। बस निकलने की देर है और आपके मुल्क की काया पलट है। सर, आपने बलूचिस्तान की बात की है। कल मंजूर पश्तीन को एक एहतजाज में जाने से रोका गया, उन पर फायरिंग किया, उसके बाद गिरफ्तार किया गया। तो क्या आपके साथ भी बलूचिस्तान में यही होने जा रहा है जब आप बलूचिस्तान का रुख करेंगे? अगर देखिए, मैं पहले तो मंजूर पश्तीन पे हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, उनकी गिरफ्तारी की भी मजम्मत करता हूँ। किसको हक हासिल है कि किसी पाकिस्तानी पे गोली चलाए, और क्यों गोली चलाए? ये बंदूकें बॉर्डर पे दिफा के लिए दी गई है, ये पाकिस्तानियों पे चलाने के लिए नहीं है। अगर पुलिस ने चलाई है तो ये डाकुओं, दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत ने दी है।
یہ پاکستانیوں پہ چلانے کے لیے نہیں. منظور پشتین کے ساتھ اس رویے کی مذمت کرتا ہوں, اور اگر مجھ پہ چلائیں گے, ہم تو کہہ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ چلائیں, کسی ملک کے کام تو آئیں. ہم نے تو اپنی زندگی گزار دی ہے, ہمیں نہیں چاہیے ایسی غلامی کی زندگی جس میں ہم غلامی میں محصور رہے اور ہم کہیں کہ جی ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی پرواہ نہیں ہے. ساری وہ کہتے ہیں نا, پشتوں میں کہاوت ہے, جو اونٹ رکھتے ہیں وہ دروازے کھلے رکھتے ہیں. ہم سوچ سمجھ کے نکلے ہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, نہ ایف آئی آروں کی, نہ زندگی کی, نہ نقصان کی. اب ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ صرف ہمیں قبر نظر آ رہی ہے, اور ان حالات میں قبر کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو قبروں میں پہنچایا جا رہا ہے. اچھا بلوچ صاحب, ماضی میں آپ کا فارم ہاؤس بھی گرایا گیا ہے, اب آپ کو لائف تھریٹس بھی ہیں, خود کا شملے کے حوالے سے بھی آپ بتا چکے ہیں کہ آپ کو حکام بتاتے رہتے ہیں. اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے, کس کے اوپر الزام اٹھائیں گے؟ میرے ساتھ ہو جائے نا تو وہ میں تمام اینٹی پاکستانی لوگوں پہ الزام دوں گا. میں پاکستان کے لیے کھڑا ہوں, کوئی میرا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے, نہ مجھے کوئی وزیر بننا ہے, نہ مجھے کوئی شوق ہے. اور میں صرف خان صاحب کے اس کاز کے لیے لگا ہوں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو, یہ عدالت بے توقیر نہ ہو. یہی میری خواہش ہے. کیا ہم ہر ایک کو اچھا لگتا ہے نا بچوں کے ساتھ بیٹھے آرام سے زندگی گزارے, کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے, لیکن اگر سب یہ سوچ رہیں گے کہ ملک کے لیے کون کھڑا ہوگا, تو لہذا, اور میں آپ کو بتا دوں نا, یہ میرا ڈٹرمنیشن ہے, اس دماغ میں یہ اب خلل پڑا ہوا ہے, یہ نکل ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے. اب وہ ڈر کے اور ان چیزوں سے بہت آگے نکل چکے ہیں. اب صرف واحد علاج ہمارا یہی ہے کہ جی یہ ہمیں یا راستے سے صاف کر دے, ورنہ خدا کی قسم ہم اسی ڈائریکشن میں سیدھے چلتے جائیں گے. مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں آپ نے لکھا تھا کہ چیئرمین سے مشاورت کے بعد جو کنونشن ہو رہے ہیں اس کا شیڈول تبدیل کیا جا رہا ہے, تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ نئے چیئرمین یا قائد چیئرمین سے مشاورت؟ نہیں, میں نئے چیئرمین صاحب کی بات کر رہا تھا. میں ان کے پاس مبارکباد کے لیے کیا. نئے چیئرمین میں بیرسٹر گور صاحب کی بات کر رہا تھا, اور بیرسٹر گور صاحب اب ہمارے موجودہ وقت میں فی الوقت چیئرمین ہیں, تو انہی کی نگرانی میں, انہی کے ہدایات کے تحت ہماری پارٹی اوورآل جو ہے, خان ہمارے قائد بھی ہیں, مینوفیکچرر ہیں پی ٹی آئی کے, اور ہم سب جو ہیں خان کی ویژن اور ہدایات کے تحت مل کے نئے چیئرمین صاحب کی نگرانی میں یہ تمام ہدایات کو فالو کریں گے اور پارٹی کا پیغام پہنچائیں گے. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ.